नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं कि अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं। बच्चे अभिभावक का कहना नहीं मानते, उनसे चिढ़कर या अपमानजनक शब्दों में बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं। विशेष रूप से जब उनकी शादी हो जाए तो फिर अभिभावक को परेशानी बढ़ जाती है, माँ बाप से दूर हो जाते हैं वो। तो क्या कारण है, ऐसी क्या कमी रह जाती है उनकी परवरिश में, तो उसका परिणाम उनको इस रूप में भुगतना पड़ता है। इस ओर कभी अभिभावक का ध्यान नहीं जाता है कि हमने कहाँ गलती की है। बस वो अपनी किस्मत का दोष देते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी थी, हमारी औलाद ऐसी निकल गई, हमको छोड़ के चली गई, हमसे दूर हो गई, हमारा कहना नहीं मानती, हमारा सम्मान नहीं करती। तो इसका कारण क्या है आखिर? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहे ताकि हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर आपसे बात करें जो आपके लिए ज़रूरी हैं और अभिभावक इस बात को समझें कि हम आखिर कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये मैं आपको अंत तक बताऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये गलती पूर्ण रूपेण मेरी नज़र में अभिभावक की ही होती है कि बच्चे उन संस्कारों को नहीं पा पाते, उस परवरिश में नहीं ढल पाते जो अभिभावक चाहते हैं। इसका मुख्य रूप से अगर हम शुरुआत से चलें तो जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है या माता पिता जब बच्चे के लिए प्लानिंग करते हैं कि अब हमें संतान के बारे में सोचना है, तो वो समय उनकी जो विचारधारा है वो विशेष रूप से महत्व रखती है। फिर जब गर्भाधान हो जावे, बच्चा जब गर्भ में आ जाता है, तब हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि माँ स्वस्थ रहे, स्वस्थ विचारों के साथ रहे, अच्छे संस्कारों में रहे, अच्छी बातों को सोचे। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक केवल और केवल यही होता है कि वो जो विचार माँ क्रिएट करती है, वो जिस वातावरण में रहती है, जिस तरह के माहौल में वो रहती है, वो सारे माहौल और सारे विचार उस बच्चे में आते हैं। तो उस वक्त अगर माँ या पिता धार्मिक संस्कारों से जुड़े हुए ना हो, भगवान और मंत्रों से जुड़े हुए ना हो, अच्छी बातें ना सोचें, तो इसका परिणाम जो उस बीज पर, जो गर्भ में धारण होता है, उस पर पूर्ण रूपेण पड़ता है। उस वक्त हमें विशेष रूप से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। माता पिता को विशेष रूप से श्री भागवत जी, रामायण या ऐसे संस्कार वाले किताब जो ग्रंथ हैं, उन पर चर्चा करनी चाहिए, उनकी रीडिंग करनी चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, मंत्रों का उच्चार उन्हें करना चाहिए, भगवान के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय हुआ, श्री कृष्ण शरणम मम, इस तरह के जो जय श्री राम, भगवान के अगर अच्छे शब्द उनके कानों में पड़े तो वो जो बीज है वो संस्कारों में फलता है। अगर माँ उस वक्त चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा, मानसिक असंतुलन, इस परिस्थिति से न गुजरे और प्रसन्न चित्त रहे 9 महीने, ये यात्रा 9 महीनों तक की नहीं है। 9 महीनों के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो साल भर तक वो माँ का दूध पीता है, तो उसके जो विचार हैं माँ के, उस दूध के साथ उस बच्चों का पोषण करते हैं। ऐसे विचार, अगर कुत्सित विचार, गुस्से वाले, गाली गलौज, इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल उस वक्त अगर माँ करती है, तो वो सब चीज़ उस बच्चे में, उसके जिन्स में प्राकृतिक रूप से उतरती है।
फिर हम आगे की यात्रा अगर शुरू करें तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसकी मस्तियां बढ़ने लग जाती हैं। उस वक्त माँ को वो अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी उन मस्तियों से वो माँ परेशान हो जाती है और उस बच्चे को डांटने रपटना शुरू करती है। यहाँ ही वो गलती कर बैठती है। वो गुस्से में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है जो उस बच्चे के लिए असफलता सूचक बन जाते हैं। तो माँ को विशेष रूप से, माता पिता दोनों को इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के साथ अच्छे संस्कारों वाली बात करें, सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, आप और जी लगाकर उसके साथ व्यवहार करें, तो बच्चों में भी वो संस्कार प्राकृतिक रूप से उतरते हैं। लेकिन जब आजकल हम देखने को मिलता है कि माताजी और पिताजी का स्थान मॉम्स और पॉप्स ने ले लिया है, तो ये जो शब्द है, जो आजकल मॉडर्निटी बनती जा रही है और हम अपने जो संस्कार हैं वो बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उसी का परिणाम ये है कि बच्चा जो धीरे धीरे बढ़ना लगता है, बड़ा होता है, तो उसमें वो सम्मान वाली भावना बिल्कुल नहीं आ पाती है। वो माता पिता को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है क्योंकि माँ ने उसके साथ वही शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो वही प्रतिरूप के रूप में उसके साथ जब बच्चा बड़ा होता है तो वो उसे लौट कर मिलते हैं। तो माँ को विशेष रूप से इसीलिए माना गया है, प्रथम गुरु वही होती है। और वो जब बचपन से ही उस बच्चे में चिड़चिड़ापन, गाली गलौज, अभद्र अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल करती है तो बच्चे में वो चीज़ प्राकृतिक रूप से उतरती है। अगर माँ अपने सास ससुर, अपने देवर जेठ, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर प्रेम व्यवहार से रहती है तो वो सब वातावरण बच्चा प्राकृतिक रूप से देखता है और वो समझता है कि मुझे भी इसी तरह इस परिवार के साथ जुड़ना है, अपने माता पिता का ऐसा ही सम्मान करना है। यही वातावरण हम बच्चे को देते हैं और इसी कारण अगर हम इस परवरिश में कमी रखते हैं तो इसका परिणाम हमें अपने बुढ़ापे में भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि बच्चे की असफलता के पीछे क्या कारण रहता है। बच्चे की असफलता के पीछे कारण यही है कि माँ के द्वारा जो कहे गए शब्द होते हैं कि तू फेल हो जाएगा, तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, इस तरह के शब्द जो माँ बार बार पुनरावृत्ति करती है तो वो मंत्रों का काम कर जाता है। क्योंकि मंत्र और कुछ नहीं है, शब्द हैं केवल। और शब्द हम बार बार 108 बार या 10 माला बार बार करते हैं कि 51,000 जप किए। तो इस तरह के जब हम किसी शब्द को लगातार पुनरावृत्ति करते जाते हैं, लगातार उसको दोहराते जाता है तो वो मंत्र का रूप ले लेता है। तो और माँ और पिता, परिवार के लोग जब बच्चों के साथ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे विचार उस पर मानसिक रूप से थोपते हैं, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता है कि हम कहाँ गलती कर बैठते हैं। विचारों में बहुत शक्ति होती है दोस्तों, इन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे विचार क्रिएट कर जाते हैं जो हमारे भविष्य को खराब कर सकते हैं, हमारे भविष्य के लिए दुखदायी हो सकते हैं। तो माँ बाप को केवल और केवल अच्छे संस्कार देने हैं। जब बच्चा गर्भ में आए तो भगवत भजन और कुछ मंत्र जो है, ओम नमः शिवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री राम, इस तरह के जो मंत्र हैं, भगवान के नाम हैं, गीता भागवत जी का पाठ है, अच्छे संस्कारों वाले ग्रंथ हैं, ये उस वक्त हमें पढ़ने चाहिए। बच्चों को भी बचपन से ही वेद और शास्त्रों के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह के संस्कार लेके, किस तरह का वातावरण लेकर अपना जीवन जिया, उसके बारे में शिक्षा देनी चाहिए। अच्छे संस्कार बच्चे के बचपन में ही डालने चाहिए। इंग्लिश का मैं विरोधी नहीं हूँ, इंग्लिश पढ़नी चाहिए, दूसरी भाषा का भी इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को समझनी चाहिए, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना है, उससे हमेशा जुड़े रहना है और अपने बच्चों को भी जोड़े रखना है। इस तरह अगर हम बच्चों का सम्मान करेंगे, उसका अच्छी परवरिश करेंगे, अच्छे विचारों के साथ उसकी परवरिश करेंगे,
तो उसका परिणाम हमें अपने बुढ़ापे में देखने को मिलेगा। बच्चा हमारा सम्मान करेगा, हमसे जुड़ा रहेगा और सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि उसका मार्गदर्शन माता पिता अच्छे रूप से करेंगे तो वो सही मार्ग पर चलेगा। और अगर हम उससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, गाली गलौज, अभद्रता देते हैं तो उसके संस्कारों में, उसके खून में वही चीज जम जाती है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव उसी चीज का मिलता है, तो वो इन सब से दूर होता जाता है। और यही कारण है कि माता पिता से दूर बच्चे आजकल होने लगे हैं, वो अपनी जड़ों को छोड़ने लगे हैं। तो अगर आप बच्चों की सफलता चाहते हैं तो अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे विचारों के साथ उनको जन्म दीजिए, अच्छे विचारों के साथ उसका परवरिश कीजिए। यही आपकी और बच्चों की प्रगति का सूचक है, सफलता का सूचक है। तो दोस्तों, आज हमने बच्चों के परवरिश के ऊपर चर्चा की। इसी तरह हम नए विषय के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। जय श्री कृष्ण।